हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स फाइबर एक्शन पोटेंशियल। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स फाइबर एक्शन पोटेंशियल, आज हम इसके बारे में एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होता है एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद ये देखेंगे कि डिपोलाइजेशन या सोडियम चैनल कैसे खुलते हैं और डिपोलाइजेशन कैसा होता है। फिर उसके बाद डिपोलाइजेशन को डिटेल से जानेंगे, सोडियम किस तरह से अंदर जा रहा है। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल का फैलना, जो सार्कोलोमा लेयर होती है और टी ट्यूब जो होती है उसके ये कैसे फैलता है उसे देखेंगे। उसके बाद टी ट्यूब कैसे होती क्या होती है उसे देखेंगे कि टी ट्यूब है ये, इसे बताऊंगा मैं डिटेल से। उसके बाद कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम को देखेंगे। फिर उसके बाद रिपोलाइजेशन के समय पोटेशियम बाहर निकलता है, उसे देखेंगे कि किस तरह से होता है। फिर ये ग्राफ देखेंगे, एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ कैसे ऊपर गया कैसे नीचे गया। ये सब चीजें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सबसे पहले देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो एक्शन पोटेंशियल एक ऐसी तेज इलेक्ट्रिकल चेंजिंग है जो मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन पर होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिकल चेंजेस है जो मसल्स फाइबर जो होता है, जो सेल जो लेयर होती है सार्कोलोमा लेयर, इसमें जो चेंजिंग बदलाव आते हैं उसे ही हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और वो बदलाव क्या होते हैं? बदलाव होता है उसका चार्ज का बदल जाना, यानी कि जो बाहर की तरफ माइनस चार्ज होता है वो प्लस हो जाना और अंदर की तरफ प्लस का माइनस हो जाना। इस चार्ज को बदलने को इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज होता है जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन पर, मतलब इस चार्ज को बदलने को ही क्या कहते हैं? हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसी इससे मसल कॉन्ट्रैक्ट शुरू होती है, इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही, इसी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब इसे हम डिटेल से जानते हैं कि किस तरह से मसल जो चार्ज जो बदलता है, चार्ज जो चेंज होता है वो कैसे होता है। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। सबसे पहले मोटार न्यूरॉन से सिग्नल आता है, यहाँ से मोटार न्यूरॉन से सिग्नल आया, सिग्नल से ये वेसिकल्स जो है, थैलियां जो है, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल निकला और वह इसके लेफ्ट में आ गया। क्लेफ्ट में आकर जो सार्कोलोमा लेयर पे जो रिसेप्टर लगे होते हैं वहां से आके बाइंड हो गया। ये मैं पहले भी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पहले आप उस वीडियो को जाके देख ले तब समझ में आएगा। तो ये क्या क्या बोल रहे हैं? मोटार न्यूरॉन से सिग्नल आता है, उसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटोकाइलिन जो रिलीज हो जाता है, ये ऐसा एसिटोकाइलिन रिलीज हो गया, इनसे थैलियों से थैली फट जाती है और एसिटोकाइलिन रिलीज हो गया। उसके बाद एसिटोकाइलिन मसल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो गया। ये जो एसिटोकाइलिन है, ये जो मसल्स मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर लगे हुए हैं इससे आगे बाइंड हो गया, इससे आगे चिपक गया। इसे मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है। इससे क्या होता है? मेम्ब्रेन परमिएबल हो, यानी कि अब कुछ चीजें अंदर जाएंगी, कुछ चीजें बाहर जाएंगी। तो क्या कौन सी चीजें अंदर जाएंगी और कौन सी बाहर जाएंगी, आज उसे देख लेते हैं। क्या होता है? ये एक डायग्राम है, देखिए। ये है रेस्टिंग पोजीशन। जिस टाइम एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम सोडियम बाहर की तरफ होता है आउटसाइड पर और पोटेशियम सेल के अंदर होता है। तो जब सोडियम बाहर की तरफ होता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है क्योंकि सोडियम पर प्लस चार्ज है। अब क्या होगा? जब डिपोलराइजेशन होगा, जो केमिकल्स है ये आपके, ये केमिकल्स जब इस पर रिसेप्टर पर आकर बाइंड हो जाएंगे तो अब क्या होगा? ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, इस मेम्ब्रेन में कैल्शियम सोडियम के चैनल खुल जाएंगे। जब सोडियम के चैनल, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन में जो सोडियम के चैनलों को शो कर रखा है इन्होंने। सोडियम के चैनल खुल गए और सोडियम, ये आपका सोडियम अंदर की तरफ चला गया। जब सोडियम अंदर की तरफ चला गया तो अब क्या होगा? अब अंदर प्लस चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा? डिपोलराइजेशन होगा। उसके बाद क्या होता है? जब डिपोलराइजेशन होता है तो फिर उसके बाद पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ जाता है और इससे क्या होता है? फिर दोबारा से प्लस चार्ज, बाहर की तरफ प्लस चार्ज और अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है। अब ये मैं इसे मेम्ब्रेन के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये लेयर है जिसमें सोडियम चैनल शो कर रखे हैं इन्होंने। तो इसमें क्या हुआ है? सोडियम आयन तेजी से अंदर जाते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है, जो उसमें जो चार्ज होता है रेस्टिंग फेज में, तो माइनस 90 MB होता है।
जब डिपोलराइजेशन होता है यानी कि जब सोडियम अंदर की तरफ को जाता है, तो सोडियम जब अंदर की तरफ को जाएगा तो वो जो वो जो चार्ज है डिपोलराइजेशन होगा, चार्ज जो है घटेगा और वो घट के +30 तक पहुंच जाएगा, या यूं कहें कि चार्ज बढ़ जाएगा, बाहर की तरफ प्लस हो जाएगा और वो कहां तक बढ़ेगा, +30 तक। डिपोलराइजेशन में जो चार्ज होता है +30 MB होता है। यही चेंज एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। यही चेंज जो है एक्शन पोटेंशियल बनाता है। मतलब क्या हुआ कि जो केमिकल्स है, एसिटोकाइलिन केमिकल्स है, वो मसल्स फाइबर की लेबर जिसका नाम सार्कोलेमा है उससे आके अटैच हुआ। उसके अटैच होने की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमीबियल बनी। सेमी परमीबियल बनी तो उसमें जो सोडियम के चैनल है वो सोडियम के चैनल खुल गए और सोडियम अंदर की तरफ गया। सोडियम के अंदर जाने की वजह से सोडियम के ये जो सोडियम है इसके अंदर जाने की वजह से बाहर माइनस चार्ज हो जाए, सॉरी बाहर प्लस, ये आपका जो है मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बाहर माइनस चार्ज हो जाएगा और अंदर प्लस चार्ज हो जाएगा। और किस हद तक हो जाएगा, जो डिपोलराइजेशन के बाद जो चार्ज होगा वो +30 चार्ज हो जाएगा बाहर की तरफ। और वैसे जो है नॉर्मल कंडीशन में जो है -90 MB रहता है। तो अब प्लस चार्ज बाहर जो है प्लस चार्ज हो गया, अंदर माइनस चार्ज हो गया। अब इससे आगे क्या होता है, ये हो जाएगी आपकी डेपोलराइजेशन पोजीशन। अब रिपोलराइजेशन क्या होता है, अब ये उसके बाद एक्शन पोटेंशियल का फैलना। जब ये आपका चार्ज चेंज हो गया तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है इस जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा और उसमें जो टी ट्यूब है उसमें तेजी से फैलेगा, सभी में, ये आपके सभी में तेजी से फैल जाएगा। ये जैसे कि लिख रखा है कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो सार्कोलेमा पर फैलता है और टी ट्यूब में अंदर तक जाता है। इससे अंदर के हिस्सों में सिग्नल पहुंच जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है, जब टी ट्यूब में ये फैल जाता है तो जो सेल का जो अंदर का हिस्सा है उसमें सभी में यह सिग्नल पहुंच जाता है। अब जब सेल के अंदर ये सिग्नल पहुंचेगा तो अब क्या चेंजिंग आएंगे सेल के अंदर, आप देखते हैं। देखिए ये आपकी ये टी ट्यूब है, ये आपकी ये देखिए ये टी ट्यूब है, ये सब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है टी ट्यूब क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये ट्रांसवर्स ट्यूब है यानी कि तिरछी ट्यूब है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सार्कोलेमा मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली। तो ये जो है ये इस तरह से जो ये दिखाई दे रही है ये टी ट्यूब है। तो इसी टी ट्यूब को इन्होंने पीछे ये जूम कर दिखाया है। अब इसके बाद जब ये सिग्नल टी ट्यूब में पहुंच गया और अंदर सेल के अंदर तक पहुंच गया, जब सिग्नल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में पहुंचेगा, ये जो सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर होता है इसीलिए मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। देखिए जब ये होता है मैंटिग्रियर, कैल्शियम का रिलीज कराना कैसे होता है, जब टी ट्यूब सिग्नल को सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तक ले जाता है तो एसआर से कैल्शियम रिलीज होता है। मतलब इस सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर एसआर, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसआर बोला जाता है। अब ये क्या करेगा, जब इसके दोहरे तक सिग्नल आ गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल आ गया, तो अब ये क्या करेगा, अपने अंदर से कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम निकालेगा। कैल्शियम ही कॉन्ट्रैक्ट का मेन ट्रिगर। अब कैल्शियम अब देख, जब इसने कैल्शियम निकाल दिया, अब देखते हैं कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम क्या करेगा आगे चल के। कैल्शियम क्या करता है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसमें जो एक्टिन और मायोसिन है, तो वो एक्टिन पे जो 2 प्रकार के प्रोटीन लगे होते हैं तो उन्हें हटा देगा और एक्टिन और मायोसिन को ओवरलैपिंग करने में मदद करेगा। तो ये होता है हमारा कैल्शियम का रूल। अब रिपोलराइजेशन में क्या होगा, रिपोलराइजेशन हमने डिपोलराइजेशन पढ़ लिया। अब डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलाइजेशन होगा। रिपोलाइजेशन में जो वो चार्ज जो पहले आपका बाहर की तरफ माइनस था और अंदर की तरफ प्लस था, जो डिपोलराइजेशन हुआ तो बाहर की तरफ प्लस हुआ और अंदर की तरफ माइनस हुआ, तो वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में पहुंचेगा, यानी कि सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। जब पोटेशियम चैनल खुलेगा तो पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा और जब पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा तो बाहर दोबारा से माइनस चार्ज हो जाएगा। देखिए ये क्या लिख रखा, सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं, मेम्ब्रेन फिर से निगेटिव हो जाती है। जो मेम्ब्रेन थी पहले वो फिर से दोबारा से -90 MB पे पहुंच जाती है और इसे बोलते हैं हम रिपोलाइजेशन। इसे वापस नॉर्मल होना को रिपोलाइजेशन बोलते हैं, वो डिपोलाइजेशन बोलते हैं एक्टिव होने को। तो इसे देखिए क्या होता है, मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको क्या हो रहा है इसमें। ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन है,
इसमें सोडियम अंदर की तरफ को आया तो चार्ज बाहर की तरफ माइनस हो गया और अंदर की तरफ प्लस हो गया, तो इस पोजीशन को कहलाएंगे डिपोलराइजेशन। जब दोबारा से जब रेस्टिंग फेज में आने की तैयारी होगी तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम चैनल खुलेंगे और सोडियम बंद हो जाएंगे। सोडियम बंद हो गया, पोटेशियम, अब पोटेशियम बाहर की तरफ को जाएगा तो बाहर दोबारा से माइनस चार्ज हो जाएगा और अंदर प्लस चार्ज हो जाएगा, और ये दोबारा से -90 तक बाहर का जो -90 MV वोल्ट तक पहुंच जाएगा, ये रिपोलराइजेशन कहलाएगा। ये है इसकी ग्राफ पोजीशन। ग्राफ पोजीशन में क्या है, ग्राफ में आगे दिखाता हूँ, देखिए ये है इसकी ग्राफ पोजीशन। इस ग्राफ में क्या, ग्राफ किस तरह से बनता है, ये देखिए। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे स्टूमुलेट हुआ, ये स्टूमुलेट हुआ, और जैसे ही बाहर की तरफ को सोडियम जाना चालू हुआ और उसका बाहर का जो चार्ज है +30 तक पहुंचा, तो ये ठीक इसी तरह से ये जैसे जैसे प्लस की तरफ को चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ये ग्राफ भी बढ़ता चला जाएगा। इसे बोलेंगे हम डिपोलराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, प्लस आयन अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल का ये डायग्राम है, ठीक। तो इसमें जब प्लस आयन अंदर की तरफ को जाएंगे तो ग्राफ ऊपर उठेगा, क्योंकि ग्राफ प्लस की तरफ को उठेगा क्योंकि बाहर की तरफ प्लस चार्ज बढ़ रहा है। जैसे ही रिपोलाइजेशन की पोजीशन आ गई, यानी कि जब रिसेप्टर जो सोडियम चैनल है वो बंद होंगे और पोटेशियम चैनल खुलेंगे, तो अब वो बाहर की तरफ पोटेशियम जाएगा तो बाहर की तरफ दोबारा से निगेटिव चार्ज होगा, तो ये फिर दोबारा से नीचे की तरफ को जाएगा, तो निगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा कि जितना पहले था उससे भी ज्यादा होगा, इसलिए ये नीचे पहुंच गया कुछ समय के लिए। तो बाहर निगेटिव चार्ज पहले से भी अधिक होगा, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन से भी नीचे पहुंच गया। इसे बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। इस कंडीशन को ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगी, फिर ये दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में रेस्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। तो नंबर 1 क्या होगा, यहां से स्टिमुलेट सिग्नल आगा, सोडियम अंदर की तरफ को जाएंगे तो सोडियम अंदर की तरफ को जाएगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ को जाएगा। क्यों ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि चार्ज प्लस होता चला जा रहा है, सोडियम के अंदर आने से बाहर की तरफ प्लस चार्ज बन रहा है। इस कंडीशन को डिपोलराइजेशन। जब पोटेशियम चैनल खुलेंगे और सोडियम बंद होंगे तो पोटेशियम बाहर की तरफ को जाएगा तो चैनल दोबारा से चार्ज जो है माइनस होगा, तो ये ग्राफ दोबारा से नीचे को आगा, इसे बोलेंगे रिपोलाइजेशन। और ये दोबारा से जो नीचे को आगा तो वो इतना नीचे जो निगेटिव चार्ज है वो इतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा कि पहले से भी ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा पहले से भी नीचे को जाएगा ये ग्राफ। इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। फिर ये दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो इसे बोलेंगे रेस्टिंग फेज। तो ये ग्राफ है जो क्या एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है। तो जैसे कि मैंने और भी दे रखा है, ये +30 होता है आमतौर पर, जो है +30 बाहर की तरफ रहता है और -90 अंदर की तरफ रहता है। डिपोलराइजेशन में इसमें सोडियम अंदर की तरफ जाता है, ये इस तरह से ग्राफ होता है, फिर ये दोबारा से नीचे को आता है तो इस रिपोलराइजेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पोटेशियम बाहर की तरफ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।